आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबसे जुड़ा है, और वो है अपने दिल की सेहत को समझना। ये जानना कि हमारा शरीर हमें क्या संकेत दे रहा है, सच में ज़िंदगी बदल सकता है। हम सब सोचते हैं ना कि दिल की प्रॉब्लम होगी तो पता चल ही जाएगा, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, सीने में जोर का दर्द। लेकिन ये जो कहावत है ना, ये इस आम धारणा को पूरी तरह से चुनौती देती है। असलियत तो ये है कि संकेत बहुत ही हल्के हो सकते हैं, इतने हल्के कि शायद उन पर ध्यान भी ना जाए। और सबसे बड़ी बात, ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा सीने में ही हो। तो चलिए इस पर थोड़ा और गौर करते हैं। ये जो रिस्क फैक्टर्स है ना, ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि इनसे आर्टरीज यानी धमनियों में प्लाक जम सकता है, जो खून के बहाव को रोकता है और दिल पर ज़ाहिरा दबाव बढ़ाता है। तो अगर कोई इन कैटेगरीज में आता है तो उन्हें तो खास तौर पर ध्यान देना होगा। तो वो कौन से क्लासिक वार्निंग साइंस हैं जिनके बारे में हम सबने सुना तो है, पर शायद हम उन्हें ठीक से समझते नहीं हैं। चलिए सबसे पहले इन्हीं से शुरू करते हैं। एंजाइना सुनने में बड़ा मेडिकल टर्म लगता है ना? पर आसान भाषा में ये आपके दिल का ये कहने का तरीका है कि हे, मुझे पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ये वो पहला इशारा हो सकता है जो शरीर देता है कि दिल तक खून का बहाव ठीक से नहीं हो रहा। और ये कोई ऐसा दर्द नहीं है जो आया और गया, नहीं, ये एक लगातार दबाव या जकड़न जैसा महसूस होता है। सोचिए जैसे किसी ने सीने पर कोई भारी चीज रख दी हो। जरा सोचिए, आप बस कुछ सीढ़ियां चढ़ते हैं और आपकी सांस फूलने लगती है, आपको रुकना पड़ता है। ये नॉर्मल नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन हो सकता है, खासकर अगर इसके साथ सीने में बेचैनी भी हो रही हो। अब ये स्लाइड बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन दूर करती है। देखिए, हर सीने का दर्द दिल से जुड़ा नहीं होता। अगर दर्द बस कुछ सेकंड के लिए है या उस जगह को दबाने से बढ़ता है, तो हो सकता है ये कोई मसल पेन हो। लेकिन अगर ये दबाव जैसा है और लगातार बना हुआ है, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन क्या हो अगर चेतावनी का संकेत आपके सीने में हो ही नहीं? जी हाँ, चलिए अब कुछ ऐसी हैरान करने वाली जगहों पर नजर डालते हैं जहां दिल की परेशानी के लक्षण दिख सकते हैं। ये एक क्लासिक सिम्टम है जहां दर्द सीने के बीच से शुरू होकर कंधे से होता हुआ बाएं बांह तक और कभी-कभी तो उंगलियों तक भी फैल सकता है। ये एक बहुत ही साफ इशारा है कि दिक्कत दिल से जुड़ी हो सकती है। अच्छा, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ जबड़े में दर्द है तो शायद वो सर्दी या साइनस की वजह से हो, लेकिन अगर ये दर्द सीने के बीच से शुरू होकर ऊपर जबड़े की तरफ जा रहा है, तब ये एक गंभीर संकेत है जिस पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है। अब ये लक्षण ऐसे हैं जिन्हें लोग अक्सर अरे एसिडिटी हो गई होगी या कुछ गलत खा लिया होगा, ये सोचकर टाल देते हैं। और यहाँ एक और ज़रूरी बात, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ये लक्षण ज़्यादा देखने को मिलते हैं। चलिए पहले सूजन की बात करते हैं। पैरों, पंजों और टखनों में सूजन ये इस बात का संकेत हो सकता है कि दिल ठीक से खून को पंप नहीं कर पा रहा है, जिससे शरीर में फ्लूइड जमा हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर दिल की धड़कन अचानक बहुत तेज या अनियमित महसूस हो, तो ये भी अंदर किसी प्रॉब्लम का इशारा हो सकता है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सीधे लेटने पर सांस लेने में दिक्कत होती है और आराम से सोने के लिए तकियों का सहारा लेना पड़ता है? ये एक संकेत हो सकता है कि दिल को जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और शायद फेफड़ों में तरल जमा हो रहा है। तो अब तक हमने पहेली के अलग अलग टुकड़ों को देखा है। अब वक्त है इन्हें एक साथ जोड़ने का, ये देखने के लिए कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। क्योंकि कई बार एक अकेला लक्षण नहीं, बल्कि इन संकेतों का एक साथ आना ही सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है। हाँ, चक्कर आना या सिर घूमना तो कई वजहों से हो सकता है ना, जैसे बहुत देर से कुछ खाया नहीं या फिर एकदम से खड़े हो गए। ये जानना जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि कब ये वाकई एक खतरे की घंटी है। तो ये रही वो रेड फ्लैग चेकलिस्ट। देखिए, अगर आपको अचानक चक्कर आता है और उसके साथ साथ सीने में बेचैनी भी होती है और सांस लेने में भी तकलीफ है, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक इमरजेंसी हो सकता है। इसका मतलब है तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी है। तो अब जब हम इन संकेतों को पहचानना सीख गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या? अब वक्त है इस जानकारी को एक्शन में बदलने का। आइए देखते हैं कि अपने दिल को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जा सकता है। तो सबसे जरूरी बात, सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि आपका शरीर आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। इन इशारों को मामूली समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। इन्हें सुनना और समझना बहुत जरूरी है। तो क्या करना चाहिए? देखिए, पहला और सबसे जरूरी कदम है डॉक्टर से मिलना। सिर्फ वही सही जांच करके बता सकते हैं कि इन लक्षणों का असली कारण क्या है।
हो सकता है वो आपसे आपके सिम्टम्स के बारे में बात करें या शायद एक स्ट्रेस टेस्ट की सलाह दें। तो इस सारी जानकारी के बाद ये सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या शरीर कोई ऐसा संकेत तो नहीं भेज रहा है जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है? अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान देना यही सबसे बड़ी समझदारी है।